भारत में जो है पाकिस्तानी उच्च आयोग में नए प्रभारी कौन बने हैं? शाह अहमद बराइच बने हैं। शाह अहमद बराइच को जो है क्या बने हैं? भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग के में जो है नए प्रभारी बने हैं। आगे बताना है आपको, स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। और अमिताभ घोष का पुस्तक सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर दर्पण में ये सब क्वेश्चन अपडेट होते रहता है, ठीक है। स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? अमिताभ घोष हो जाएंगे, सही है। आगे बताना है, वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? तो एस जयशंकर हो जाएंगे। वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन हो जाएंगे? एस जयशंकर। और द एनिमी के लेखक सारा एडम्स हो जाएंगे। द एनिमी के लेखक कौन हो जाएंगे? सारा एडम्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताना है आपको, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 20 फरवरी को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस जो है 20 फरवरी को मनाते हैं। सही। आगे बताना, अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम के जो है स्टेटहुड दिवस कब मनाते हैं? 20 फरवरी को मनाते हैं स्टेटहुड दिवस जो है, ठीक है। बताना, अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 20 फरवरी 1987 को दिया गया था। 20 फरवरी 1987 को दिया गया है। आगे बताना, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं। और 3 मार्च कब से मना रहे हैं? विश्व वन्य जीव दिवस बोल रहे हैं, 2013 से मना रहे हैं ना। विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को 2013 से मनाया जा रहा है। आगे बताना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हो जाएंगे, सही है। आगे बताना है, ये जो है यूनेस्को के द्वारा जो है इसे जो है प्रदान किया गया था स्वीकृति अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने के लिए, ठीक है। कब से प्रदान किया गया है? 1999 से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है कब से मनाते हैं? 1999 से मनाते हैं। और बांग्लादेश के भाषा आंदोलन दिवस जो है 21 फरवरी को ही मनाते हैं, ठीक है। आगे आपको बताना है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस बताना। 4 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 मार्च ना विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जो है जिसका नाम क्या दिया गया है? मिलन 24। मिलन 24 भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, ठीक है। धर्म गार्जियन 24 जो है ये किस किस देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और जापान का जो है धर्म गार्जियन, भारत जापान, ठीक है। आगे आपको बताना है, भारत व मलेशिया के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास को किस नाम से जानते हैं? समुद्र लक्षण, ठीक है। समुद्र लक्ष्मण ना, समुद्र लक्ष्मण के नाम से जानते हैं भारत व मलेशिया के बीच, ठीक है। आगे आपको बताना है, भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास जो है हाल ही 2024 में हुआ, वायु शक्ति 2024 है। अभी कोई लोग बोल रहे थे वायु शक्ति ना, जो कहाँ आयोजित हुआ है? राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है, सही है। आगे आपको बताना है, तीसरी तिमाही में जो है वृद्धि, कितना प्रतिशत रहने में जो है जीडीपी में रखा गया है? तीसरी तिमाही में वृद्धि जो है 8.4 हो जाएगा। और ये जो है 7.6% वृद्धि का जो है ये एनएसओ का दूसरा अग्रिम अनुमान है। यानी एनएसओ के द्वारा जो है ये अनुमान किया जाता है। अभी जैसे तीसरी तिमाही चल रहा है जिसमें जो है 8.4% है, अगला का जो है अनुमान किया है वो लगभग 7.4 रहेगा, ठीक है। आगे बताना है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत जो दी जाने वाली राशि जो है कितना है? पहले 10 लाख था, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 15 लाख कर दिया गया। इसको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत जो है दी जाने वाली राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है, जो कि किस पुरस्कार के अकॉर्डिंग? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1969 में हुआ था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत बताइए कब हुआ था? द्रोणाचार्य 1985 हो जाएगा, द्रोण 85, ठीक है। आगे बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के जो है 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, चंडीगढ़ में किया गया है।
ठीक है, जिसमें जो है कौन कौन से देश जो है शामिल हुआ, भाग लिया था, तो रूस, फ्रांस, ब्राजील, अमेरिका और श्रीलंका ना, रूस, फ्रांस, ब्राजील, अमेरिका और श्रीलंका, ये 5 देश भाग लिया था, जो कहाँ आयोजित हुआ है, चंडीगढ़ में। और ये कठपुतली महोत्सव जो था, जिसका क्यावां संस्करण था, 11वां संस्करण था, जो फरवरी 2024 में आयोजित किया गया है। यह 4 दिवसीय था, 17 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक, 5 दिन हो जाएगा ना, 17 से 21 तक 5 दिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताना है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसे आरपीएफ बोलते हैं, आरपीएफ द्वारा जो 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट, जो ये कहाँ आयोजित की गई है, लखनऊ में किया गया, सही है। आगे बताना है आपको, उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थानम द्वारा जो है विश्व भारती पुरस्कार जबलपुर के किस संस्कृत के विद्वान को जो है वह कवि को प्रदान की घोषणा की गई है, रस बिहारी द्विवेदी को जो है मिलने, हाँ, ये कौन सा पुरस्कार है, विश्व भारती पुरस्कार, ये जबलपुर के जो है संस्कृत के विद्वान है, क्या उनका नाम, रहस बिहारी द्विवेदी। आगे बताना आपको, उच्चतम न्यायालय के ने जो है राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले के लिए जो है सरकार द्वारा जारी किए गए किन बॉन्डों को असंवैधानिक घोषित किया है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है असंवैधानिक घोषित किया है। आगे बताना, इसरो ने जो है 10 जनवरी 2007 को प्रक्षेपित अपने किस हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट को 14 फरवरी 2024 को नियंत्रित तरीके से हिंद महासागर में गिराकर नष्ट कर दिया है, तो किस, कार्टोसैट 2 को। अब आपसे क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लिए, पूछते हैं कार्टोसैट 2 का प्रक्षेपण कब हुआ था। अभी हम इस पूरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बोले भी हैं, ठीक है, 2007 में, जनवरी 2007 में, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, ठीक है। ये सब देखिए, जब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग का क्या है कि आज इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी एसएसटी में आप लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर ध्यान में रखना है, थोड़ा सा कॉमन आ गया, इसरो से संबंधित है, कार्टोसैट आगे सीधा ध्यान में रख लेना है कि कार्टोसैट 2 आंसर लिखना है, ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा पढ़िए, समझिए, और समझ के पढ़िएगा, ज्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है। इसरो के द्वारा प्रक्षेपित जो था, जो कि 10 जनवरी 2007 को प्रक्षेपित किया गया था, जिसको हिंद महासागर में गिराकर नष्ट कर दिया गया है, ठीक है, जो कौन सा, तो कार्टोसैट 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है, और आगे इसरो से संबंधित एक और प्रश्न था, जो इसरो ने जो है 17 फरवरी 2024 को मौसम का अध्ययन करने के लिए अपने किस आधुनिक सैटेलाइट का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया है, तो INSAT 3DS को किया है। अब आपको बताना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ पड़ता है, श्रीहरिकोटा, जो किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम, और आंध्र प्रदेश के सीएम आंध्र प्रदेश का सीएम जगनमोहन रेड्डी, सही है। राज्यपाल बताइएगा, आंध्र प्रदेश के जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल आरिफ खान, सही है, ठीक है। अब सोचिए ना, हाल ही में कुछ दिन पहले ही बने हैं ये लोग, ठीक है, थोड़ा सा ये सब चीज पे याद करिए, समझे, ऐसा नहीं कि एग्जाम के टाइम में भी याद हो जाएगा, उतना कंफ्यूजन भी होगा, इसलिए अभी से पढ़ते रहिए, ठीक है। हमें तो लगता है राज्यपाल, सीएम वगैरह ये सब भी तो याद नहीं होगा सभी लोगों को, बहुत दिक्कत है, ये सब चीज पे सुधार रखिए, समझे। अभी के समय में रिजल्ट लेने के लिए हमेशा करंट अफेयर्स को ये समझिए, अभी एसआई का एग्जाम देखिए, बहुत सारे साथी आए हैं, पीटी में सब दिए हैं, आप करंट की यदि हम बात करते हैं, ऐसा एक भी करंट नहीं था जो आपके आसपास से घटना से संबंधित क्वेश्चन ना हो। जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो हाईलाइटेड क्वेश्चन रहता है, जो आसपास, मतलब जो है हाल फिलहाल में जो है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं घटित हुआ है। तो आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आसपास में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस चीज पे जरूर नजर रखिए, ठीक है। अब बताइए ना, किन्हीं के मन में ये तो नहीं आ रहा हो कि राम मंदिर में जो ये ओपनिंग के टाइम जो है कितना दीप जलाया गया था, यही था ना, सॉरी दीपावली के टाइम में जला था, दीपावली पूछा गया था। अब बताइए, हाँ, जो कि 2022 में ना, ठीक है, हाँ 22 में ही जला था। अब बताइए, किन्हीं के मन में ये बात तो नहीं था कि कितना जला था, नहीं जाइए, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन पूछा गया है ना। आखिर ये सब हमें असाइनमेंट्स की बात कर रहे हैं, असाइनमेंट्स में पूछा गया ये सब प्रश्न। आप कोशिश करिए क्या घट रहा है उस चीज को देखिए, और खास करके वैसे रिएक्शन जो होता है, वैसा घटना जो होता है जिसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होता है, वो सब पे विशेष करके फोकस रखिए, ठीक है। आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, देखिए स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित जो भी प्रश्न बनता है वो सब चीजों को ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं है कि वो चीज पूछा ही जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है।
आगे बताना है किस रूढ़िवादी क्रिश्चियन देश में जो है समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए कानून बनाने की, ठीक है, ये ग्रीस हो जाएगा, ग्रीस की राजधानी एथेंस, ठीक है, एथेंस हो जाएगा। आगे बताना है आपको महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के फाइनल मैच में जो है किस टीम को हराकर जो है थाईलैंड ने जीता है। थाईलैंड की टीम को हराकर किस देश ने जीता है? तो भारत जीता है ना। देखिए क्वेश्चन पहले ही आंसर बोल देते, पूरा सुनिए, ठीक है। महिला बैडमिंटन एशिया टीम पहला नंबर किसके किसके बीच हुआ? भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। हराया किसको? थाईलैंड को भारत के द्वारा हराया गया। अब आपको बताना थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो जाएगी, सही है, बैंकॉक। आगे बताना है, और बैंकॉक की मुद्रा यानी थाईलैंड की मुद्रा बहत होता है। आगे आपको बताना है मुख्यमंत्री मनिक साहा द्वारा जो है 3 मार्च 2024 को दी गई जानकारी के अनुसार, अब आपको मुख्यमंत्री मनिक साहा की बात करते हैं, यह किस राज्य के मुख्यमंत्री? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है, ठीक है, त्रिपुरा मनिक साहा। तो इनके द्वारा जो है आदिवासी समुदायों द्वारा पहने जाने वाले हाथ से बने हुए किस कपड़े को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? तो रीसा नाम है उसका, क्या नाम है? रीसा। त्रिपुरा यानी रीसा कपड़े को जो है किस राज्य के द्वारा भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? तो त्रिपुरा के द्वारा। आगे आपको बताना है वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ जो कि 29 फरवरी से 7 मार्च तक चला है आयोजित, ये कहाँ किया जाएगा? रूस में किया जाएगा। रूस के जो है सिरियूस भाग में किया, सिरियूस में जो है किया जाएगा। आगे आपको बताना है 23वें ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन जो है कहाँ किया गया? श्रीनगर किया गया। श्रीनगर की कुछ झील में, डल लेक है, लेक मतलब झील यानी डल लेक में किया जाएगा, ठीक है। आगे बताना है किस देश में जो है गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया है तथा संविधान ये अधिकार जोड़ने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया है? तो फ्रांस हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है किस खेल के खिलाड़ी जो है, किस खेल की भारतीय पुरुष और महिला टीम ने 4 मार्च 2024 को वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो टेबल टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस। आगे आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 6 मार्च 2024 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का, तो कोलकाता मेट्रो हो जाएगा, जो कि अंडर वाटर मेट्रो टनल का शुरुआत किया है, ठीक है, पानी के अंदर। आगे आपको बताना है इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी एवं पद्म श्री से सम्मानित लेखक और समाज सेविका जिनकी 73 वर्ष की अवस्था में जो है राज्यसभा के सदस्य के लिए नामित किया गया है, वह सुधा मूर्ति हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो नारायण मूर्ति यानी आपसे पूछा जाए इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति का संबंध इन्फोसिस कंपनी या नारायण मूर्ति की पत्नी है। आगे बताना है जो कि पद्म श्री से सम्मानित भी है, ये लेखिका भी है सुधा मूर्ति। आगे बताना है उत्तरी यूरोप के जो है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में स्थित किस नॉर्डिक देश को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के जो है 32वें राष्ट्र के रूप में सम्मिलित किया गया है? स्वीडन। नाटो का जो है 32वां राष्ट्र जो है स्वीडन हो जाएगा। 31वां कौन था? उत्तरी फिनलैंड था। 31वां फिनलैंड, उससे पहले 30वां था मोंटेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया था, और 29वां है मोंटेनेग्रो, ठीक है। 31वां फिनलैंड, 32वां आपका हो गया स्वीडन हो गया। स्वीडन की राजधानी बताइएगा? स्टॉकहोम, ठीक है। और फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की हो जाएगा, सही है। आगे बताना है कश्मीर का जो है वह प्राग ऐतिहासिक स्थल कौन सा है जहां से मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला है? बुर्जहोम है, सही है। आगे आपको बताना है ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द से संबंधित किससे संबंधित? यव मतलब जौ था। चावल को क्या बोलते थे ऋग्वेदिक काल में? गृही बोलते थे। और गेहूं को क्या बोलते थे? गोधूम बोलते थे। ध्यान रखना, तीनों वर्ड, गेहूं गोधूम हो जाएगा, यव जौ हो जाएगा, और गृही चावल हो जाएगा। आगे बताना है गंधार शैली की जो है मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? यानी गौतम बुद्ध के द्वारा जो है प्रथम प्रवचन जो दिया गया यानी पहला जो उपदेश दिया गया उसे किस नाम से जानते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन, वही है, धर्मचक्र उसका नाम है, ठीक है। यानी गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? तो धर्मचक्र नाम है, ठीक है। आगे आपको बताना है गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? अभी इसी क्वेश्चन में बोले हैं गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? सारनाथ में दिया गया था, सही है। आगे बताना है गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बताना है आपको होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है?
द्वार समुद्र का, होयसल की राजधानी कहाँ था? द्वार समुद्र, जिसका जो नाम वर्तमान नाम क्या है? तो हेलीवीड, हलेवीड है, हलेवीड यानी हेलीवीड कहीं कहीं लिखता है तो हेलीवीड है। अगर बताना होयसल वंश के संस्थापक, होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन ना, विष्णुवर्धन नहीं है क्या? सिंह विष्णु, एक बार कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिए, ठीक है, इलुसेंट में देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। होयसल वंश की देखिए, वंश से के संस्थापक से ज्यादा जो है ना राजधानी पूछा जाता है, और आपसे अगर पूछा जाए होयसल वंश के संस्थापक, आपके मन में तुरंत द्वार समुद्र आ जाता है। होयसल वंश की राजधानी कहाँ था? द्वार समुद्र, ठीक है। हाँ, जिसकी अभी जो है वर्तमान नाम क्या है? हेलीवीड है। आगे बताना, राजपूताना विष्णुवर्धन है ना, तब अब सिंह विष्णु बोल रहे थे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु है, ठीक। पढ़िए, समझे, एक बार अच्छे से याद रहेगा ना, 5-6 महीना बाद भी पढ़िएगा तो भूलिएगा नहीं, ठीक है। आप बोल भी लीजिएगा, लेकिन यही एक ऑप्शन देखने के बाद कंफ्यूजन आ जाता हो जाता है, ठीक है। अब समझ लीजिए, हमें लगता है लगभग 5 महीना के बाद समझिए पढ़, अभी जो आप लोग को बताने के क्रम में देख रहे हैं, जो याद पहले का जो याद रहता है वही रहता है। आप कोशिश करिएगा अभी तुरंत जो पढ़े। अब कंफ्यूजन देखिए, इतना लोग है वंश, ये जितना भी इतिहास में, हिस्ट्री में जितना भी वंश है, सभी का संस्थापक जरूर याद रहना चाहिए, कम से कम संस्थापक और राजधानी, ठीक है। आप बुक पलट के जब पढ़ना शुरू करते होइएगा, आपको लगता होगा सब याद ही है, ठीक है, लेकिन जब एकाएक क्वेश्चन सामने आता है उसमें ब्लैंक हो जाता है माइंड सीधा कि इसका क्या आंसर होगा। इसलिए कोशिश करिए रिवीजन करते रहे, होमवर्क पे विशेष जोर रखिए, समझे। आगे बताना, हुनों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? हुनों ने जो है भारत पर आक्रमण कब किया था, किसके शासनकाल में किया था, ये बताना है, ठीक है। ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था सर्वप्रथम, ठीक है। आगे बताना है, वह कौन सा सुल्तान है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक जो है बढ़ा दिया था? अलाउद्दीन खिलजी हो जाए, कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। आगे बताना है, एतमाउद्दौला का मकबरा जो है आगरा में किसने बनवाया था? एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। और सबसे पहले अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे एक, ठीक है। आप खड़े होइए, आप ही को बोले, हाँ खड़े होइए। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में। किसके द्वारा बनवाया गया था? नूरजहां के द्वारा। बैठ जाइए, ठीक है। आगे बताना, राजपूताना का वह कौन सा राज्य है जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ हो जाएगा, मेवाड़। मेवाड़ के जो है शासक जो पॉपुलर रहे हैं अकबर के काल में, राणा सांगा होगा, कहा राणा उदय सिंह हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए, आप राणा सांगा बोले हैं, थोड़ा सा सोचिए, अकबर की काल की बात करते हैं, और राणा सांगा का संबंध कहां से? बाबर से है, तो कहां से राणा सांगा बोले? ये ऑप्शन में आपको राणा ये दिखेगा ही, ठीक है। तो एक बार सोच भी लीजिएगा, आप पढ़े हुए हैं ना, ठीक है। अब बाबर और राणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था, तो राणा सांगा तो होगा नहीं, उसी समय बाबर के द्वारा राणा सांगा को मार ही दिया गया था, ठीक है। आगे बताना है, जौनपुर नगर कब स्थापित की? जौनपुर नगर जो है किनकी स्मृति में स्थापित की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। आगे बताना, जौना खां किनका बचपन का नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का ही। रक्त पिपासु शासक के रूप में किसको जानते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को ही जानते हैं। पागल सनकी शासक के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक को ही जानते हैं। आपसे ये बोला जाए कि जो है कि किसके मृत्यु के बाद जो है बदायूनी के द्वारा कहा गया था कि प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद ही कहा गया था, ठीक है। आगे आपको बताना है, सॉरी बर्नी कहा था ना, बर्नी कहा था, ठीक है, बर्नी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। आगे बताना है, और अभी हम क्या बोले थे? बदायूं। वो अकबर के बारे में कहा गया था कि अकबर इस्लाम विरोधी शासक था, ठीक है। इस्लाम विरोधी शासक के रूप में किसको जानते हैं? अकबर। अब देखिए, अब समझिएगा थोड़ा सा, कभी ये ऑप्शन में देखिएगा तो आपको इस्लाम विरोधी शासक के बारे में अगर पूछा जाए, आपके मन में आएगा कभी भी ये तो मुस्लिम शासक हो नहीं सकता है, ठीक है। ये सब चीज जानने वाला है। जो बताए, अनुवाद विभाग का स्थापना किसके द्वारा किया गया था?
अनुवाद विभाग का स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। अनपढ़ शासक के रूप में किसे जानते हैं? अकबर को ही जानते हैं। जो अनपढ़ था, नहीं उसे कुछ पता, तो वो क्या करेगा, किसी न किसी से अनुवाद करवाएगा ही ना। ये समझ लीजिएगा, अनुवाद विभाग अकबर, अनपढ़ शासक अकबर, और इस्लाम विरोधी शासक, पढ़ा हुआ नहीं था तो अपने धर्म को महत्व को कहां से समझेगा, ये भी समझ सकते हैं। तो इस्लाम विरोधी शासक कौन हो जाएंगे? अकबर। अरे शरीयत नामक कानून ये किस धर्म से संबंधित है? शरीयत। और ये शरीयत हम पढ़ रहे हैं, ये मेरे एनटीपीसी इस्लाम से ही संबंधित है। मेरे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था, प्री में पूछा गया था कि शरिया नामक कानून का संबंध किस धर्म से है। सब दिन शरीयत शरीयत पढ़ते थे, ठीक है, वहां पे शरिया दिखा, हम समझ गए कि इस्लाम से हटके ही होगा, दूसरा आंसर टिक कर दिया, जो कि गलत हो गया। आप समझ सकते हैं, ऐसा होता है कभी कभी। ये शरीयत कानून को शरिया कानून के नाम से भी जानते हैं, जो किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित है, ठीक है। आगे आपको बताना है, मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालानुक्रम पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, जिसमें से जो है आप लोग ट्रिक भी जानते होंगे, हसीन मशुक शाह। हाँ से सबसे पहला वंश हर्यक वंश, अगला शिशुनाग वंश, अगला नंद वंश, उसके आगे मौर्य वंश, उसके आगे शुंग, शुंग के बाद कण्व, कण्व के बाद सातवाहन ना, कण्व के बाद सातवाहन, ठीक है। और इस बार असाइनमेंट्स में भी एक प्रश्न इससे संबंधित था, ठीक है। इस वंश के बाद जो है कौन सा वंश था, इससे रिलेटेड एक प्रश्न था। आप देखिए सभी लोग को ये हसीन मशुक शाह ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। इसके बाद आगे बात करते हैं मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, ठीक है। आगे बताना है आपको, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्धों में कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो बक्सर की लड़ाई सर्वाधिक निर्णायक युद्ध के रूप में जानते हैं। और बक्सर की लड़ाई कब हुआ? 1764। और इससे हम कई बार एग्जाम में, हमें लगता है जितना डिस्कशन करवाए होंगे ना, कई बार हम बोले होंगे कि बक्सर की लड़ाई और प्लासी की लड़ाई, इन दोनों से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और इस बार शायद पूछा गया था कि बक्सर की लड़ाई के समय मुगल शासक कौन था, या फिर प्लासी की लड़ाई के समय मुगल शासक कौन था, दोनों में से क्या था क्वेश्चन? ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन की बात, एक क्वेश्चन इसमें से रिलेटेड एक प्रश्न था, नहीं नहीं ये नहीं है आपसे, बक्सर की लड़ाई के समय जो है मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। और प्लासी की लड़ाई के समय जो है मुगल शासक आलमगीर द्वितीय ना, आलमगीर द्वितीय। तो ये शाह आलम द्वितीय बक्सर की लड़ाई वाला शायद आंसर था, ठीक है। तो ये सब प्रश्न को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन था इस समय, कौन था उस समय। बक्सर की लड़ाई जो है किस तिथि को हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, ठीक है। बक्सर की लड़ाई किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और त्रिगुट सेना के मध्य हुआ था। और ये त्रिगुट सेना में कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे? हाँ, शुजा उद्दौला है, सुन लीजिए अच्छे से। ये एक था अवध का नवाब शुजा उद्दौला, एक दूसरा हो जाएगा आपका जो मतलब जो बंगाल का अपदस्थ नवाब, ध्यान रखिएगा, एक आपका हो गया अवध का नवाब शुजा उद्दौला, एक बंगाल का अपदस्थ नवाब जिसका नाम मीर कासिम, और एक हो जाएगा मुगल शासक। ये तीनों के मध्य जो है त्रिगुट था। और बक्सर की लड़ाई के समय मुगल शासक की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा उद्दौला, और एक हो गया आपका बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम। और ये मीर कासिम के द्वारा ही त्रिगुट बनाया गया था, इसलिए क्योंकि मीर कासिम को जो है हटा दिया गया था, तो हटाने के कारण जो है ये सोचा कि नहीं हम बदला लेने के लिए सोचा अकेले जीतेंगे नहीं, इसके लिए त्रिगुट का गठन किया था, फिर भी इसकी हार हो जाती है, ठीक है। और इस हार के साथ साथ जो है कौन सी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि होती है, जो 12 अगस्त 1765 को होता है। और इलाहाबाद की ये प्रथम संधि होती है। इलाहाबाद की दूसरी संधि भी होती है जो 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को होती है, ये ध्यान रखना है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को होता है। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को किस संधि के तहत समाप्त होता है? अलीगढ़ की संधि के तहत समाप्त होता है, सही है। आगे आपको बताना है, कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? बहुत आसान है, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे, जो 1940 से लेकर 46 तक कंटिन्यू ये रहे थे। और सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष की बात करते हैं तो अबुल कलाम आजाद ही होंगे, जो कि 1923 के अधिवेशन में जो है इनके द्वारा किया गया था अध्यक्षता। आगे बताना है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन से नेता जो है
कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे। तो महात्मा गांधी जी सम्मिलित नहीं हुए थे। और इनके बारे में ये भी एक प्रश्न कहा जाता है कि उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? पश्चिम बंगाल में थे। ठीक है, आगे आपको बताना है गांधी जी द्वारा जो है चलाए गए किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो महिलाओं की भागीदारी जो है सर्वाधिक मानी जाती है किस आंदोलन में, ये बताना है। ये असहयोग आंदोलन में। ठीक है, असहयोग आंदोलन में जो है महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। आगे बताना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले यानी जी के गोखले हो जाएंगे। ठीक है, 1905 में। ठीक है, आगे बताना, 1885 में स्थापित जो है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, आगे बताना है, इंडिया डेब्ट टू इंग्लैंड लेख में जो है धन का बहिर्गमन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? हम जान रहे हैं दादा भाई नौरोजी किस पुस्तक में धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किए? पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में किया है ना इस बात को। तो फिर हम दादा अभी कौन सा पुस्तक बोले हैं? ठीक है, अभी आपसे बोले इंडिया डेब्ट टू इंग्लैंड जो है ये लेख है जिसमें जो है धन का बहिर्गमन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो पहला नंबर, ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा नहीं गया होगा जो ये करेंगे, ये भी ध्यान रखना है ना। ये पुस्तक में जो है बदरुद्दीन तैयब जी एवं केटी तेलंग के द्वारा लिखा गया। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी एवं केटी तेलंग। और बदरुद्दीन तैयब जी की यदि हम बात करते हैं, इनका संबंध बताना है। मद्रास अधिवेशन कब? 1887। प्रथम मुस्लिम अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के। ठीक है, कांग्रेस का स्थापना जिनसे पूछेंगे वही बताए। आप बताइए कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? आप बोलिए बगल में, थोड़ा आवाज जोर से नहीं बोलिए ना ताकि सुनाई दे हमें। आप बगल में जानते हैं? नहीं, आप बताइए, आप बोलिए तो। आप निशा जी, कांग्रेस का स्थापना कितना? 85। आप बोलिए रूपम जी, 1985 या 1885? 1800। आप 85। ठीक है, थोड़ा इतना लोग हम स्टार्टिंग सभी लोग 85 बोले लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा है। और डेट की यदि हम बात करते हैं तो 28 दिसंबर 1885 सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बताना, भारत में जो है भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? 14। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 14। और आपको ये बताना है कि कानून का समान संरक्षण जो है किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये जो है अमेरिका। संरक्षण की बात करते हैं अमेरिका, और समानता की बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से लिया। कानून विधि का समान संरक्षण या विधि का समान समानता, समानता ब्रिटेन, संरक्षण कहाँ हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया? तो समवर्ती सूची का विचार जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। सही है। आगे तो राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार किस वर्ष मिला था? 1950। ध्यान रखना, राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम जो है संवैधानिक मान्यता प्रथम बार 1985। कांग्रेस क्या है? एक प्रकार एक राजनीतिक दल है ना, जिसका स्थापना 1885 में है। 100 साल बाद जाके जो है इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी समझिएगा राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा 1985 से। आगे बताना, संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श। आगे 243 में क्या है ये बताना है? पंचायती राज का स्थापना। ठीक है, और ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? अनुच्छेद 40 के अकॉर्डिंग है। और अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग क्या है? राजभाषा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एससी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था? 1939 में किए थे। सही है। आगे बताना है, भारतीय संसद में शून्यकाल का समय कब से कब तक है? 12 से 1 है। सही है। आगे बताना है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन ना, RTI 2005। और एक है राइट टू एजुकेशन, RTE। ठीक है, जो कि शिक्षा का अधिकार 2010। आगे बताना है आपको, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, यानी बुलाई जाती है? तो ये लोकसभा, हम क्वेश्चन पूछे क्या थे, हम किसके द्वारा बुलाया जाता है ना, इसमें लोकसभा अध्यक्ष का चर्चा करने की बात ही नहीं था। आप राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है।
और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग 118 के 4 के अकॉर्डिंग जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है, ठीक है। और संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग 108 के अकॉर्डिंग। और संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखना है। आगे आपको बताना है, छोड़ दे क्या, होने दें, वो हम समझ रहे हैं। बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं जाना है। न्यायिक समीक्षा अमेरिका से, ठीक है, छोड़ देते हैं। दर्पण आगे समझिए, आपका दर्पण का आधा काम हम कर चुके हैं अगले दिन के लिए, ठीक है। जितना क्वेश्चन आज बताए हैं ये कल तो किन्हीं लोग से नहीं, उतना नहीं छूटना चाहिए ना, ठीक है। आइए कल आइए क्लास, वैसे होमवर्क वगैरह लिखवा दीजिए, ठीक है। होमवर्क तो यही दर्पण का आगे देंगे। और रुकिएगा एक मिनट, दर्पण के आगे होमवर्क दे रहे हैं, इसमें देखिएगा मॉडर्न हल दिया गया है ऊपर में, देखिए मॉडर्न हल में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्तीय संपर्क यानी बैंकिंग का है। बैंकिंग का इसमें बहुत करंट अफेयर्स आपके लिए जरूरी है। इसमें बैंकिंग एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, इसमें करंट ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके आगे जो है आरएफपी लोअर डिविजनल क्लर्क दिया गया है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो हुआ था प्रथम और दूसरे पाली जो कैंसिल हो गया है, उस एग्जाम का भी क्वेश्चन दिया गया है। तो आप कोशिश करिए वो सब क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। आप एक बार कम से कम प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखिएगा ना। दर्पण क्या करते हैं, कोई लोग इससे पहले से पढ़ते थे, सब लोग नहीं पढ़ते, लेकिन अब जो लोग पढ़ते हैं बहुत अच्छा करते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो पढ़िए। आप इस बात को समझिए, जब तक आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न नहीं देखिएगा तब तक क्वेश्चन के महत्व को कैसे समझिएगा। एक बच्चा को जो होता है कि पैसा का महत्व को कब से समझा दिया जाता है, आप समझ लीजिए। बच्चा जिसमें 1-2 साल का रहता है उसी समय से उसको पैसा का महत्व समझ में आने लगता है। आप समझ लीजिए, उसे महत्व समझ में आता है तब तभी जाके आगे चल के जो है, अब नहीं पता रहेगा कि ये क्या है नहीं है, उसे इग्नोर करके चल देगा। जैसे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस से संबंधित किसी भी एग्जाम में बैठ के 1 से 2 प्रश्न आपको दिखेगा। हम उसके महत्व को कब समझेंगे, जब हम किसी एग्जाम में बैठे हैं, मेरा वो प्रश्न गलत हो गया या फिर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला, तब जाके आप अगली बार से आएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न यदि आप देखिएगा जो एग्जाम में पूछा गया है, अगर वो प्रश्न आप नहीं जान रहे हैं या देख रहे हैं कि इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उस पर फोकस करेंगे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि आप उसके महत्व को समझ रहे हैं। ये नौकरी दिलाने वाले प्रश्न, तो इसमें जो सेट दिया गया है वो सेट भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और सभी मिला के 40 क्वेश्चन एसएसटी के लिए रहेगा, ठीक है। तो आपका इधर हो गया क्या बोलते हैं सार संग्रह, और सार संग्रह के साथ साथ जो है आपका ये 2 सेट को लेके चलते हैं, ठीक है। 2 सेट प्लस सार संग्रह, इससे 40, यानी कि दोनों सेट से 10-10 क्वेश्चन दीजिएगा, और सार संग्रह से 20 क्वेश्चन, ठीक है। कुल मिला के 40 क्वेश्चन, और कल कोशिश कीजिए एकदम आसान आप लोग के लिए है, 40 में 40 नंबर देखिए कितने लोगों का। सभी लोगों के पास अभी के बाद समय समान क्या सेट, इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का दिया हुआ है, ठीक है, अंदर जरूर दिया होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है, इन दोनों सेट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैथ रूल जीके ही, ठीक है। क्या और कोई दिक्कत?